हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का आप वीडियो टाइटल देख के समझ चुके होंगे मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाली हूँ। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मैं शावर लेके आई हूँ। अब मैं अपना लंच वगैरह बनाऊँगी। सो मेरा रूटीन कुछ इस तरीके से हो रखा है। तो आज हेड वॉश किया है, कल घी डलवाया था, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। और अब मैं मेरे साथ साथ मैं आपको चिया की भी अपडेट देती हूँ। तो चिया जस्ट नहा के और वो अभी सो चुके हैं, क्योंकि नहाने के बाद में बच्चा अच्छे से सो जाता है, उसको सेटल कर देते हैं हम लोग। तो वो सो रही है अभी। सबसे पहले तो मैं प्रसाद जो लेके आई थी लास्ट वाले ब्लॉग में, वो मैंने उस दिन नहीं चढ़ाया था, क्योंकि यार पूरे दिन में हम लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं, इसलिए तो मैंने सोचा मैं अगले दिन नहा के ही चढ़ाऊँगी। तो अभी मैं वो भोग लगाऊँगी। और वो प्रसाद में किस चीज़ का चढ़ा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। जब चिया मतलब मेरा 9th मंथ था, तब आई थिंक मुझे पेन्स वगैरह चल रहे थे। तब मैंने जो हमारे घर के जो अपने देवता होते हैं, पितृ देवता वगैरह, उनके प्रसाद बोले थे, वो पैसे थे। और अभी चिया के होने के बाद में जैसे इसको जॉन्डिस हुआ था और ऐसे कुछ करके कभी थोड़ी 1-2 बार बीमार हुई, तो डर जाते हैं हम लोग। तो जो पितृ देवता के प्रसाद वगैरह बोले थे, एक ही चमकती ज़्यादा है, तो वो सब प्रसाद में एक साथ अभी सभी देवता के चढ़ा रही हूँ। और अब धीरे धीरे जैसे अभी तो कनागत लग जाएंगे, श्राद्ध वगैरह, उसके बाद में हम लोग इसके जो देवी देवता के हमारे धो के वो भी लगवाने स्टार्ट करेंगे। तो वो प्रसाद लगा कर भोग लगाते हैं। और मैं लगा रही हूँ हमारे ससुराल वाले तरीके से। हम लोग वहाँ पर जो गैस होता है ना, वहाँ पर मतलब जला के और वहाँ भोग लगाते हैं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो ये स्लीपर मैंने बाहर उतार दी थी, उसके बाद में मैंने सर पे दुपट्टा रखा, क्योंकि भोग वगैरह लगा रही थी। अच्छा, आप लोगों को ये अलग तरीका लग सकता है, आप कमेंट करोगे, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, हर घर में अलग अलग तरीके से हर चीज़ होती है। तो ये मैं अपने ससुराल की तरह से कर रही हूँ। तो मैंने सभी देवी देवताओं के नाम लिए, हमारे जो पितृ देवता हैं उनके मैंने हाथ जोड़े और प्रार्थना करी कि चिया की जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहे और कोई भूल चूको तो माफ़ हो। उसके बाद में मैंने प्रसाद चढ़ाया। ये लीजिए लड्डू जी, रसगुल्ले खाइए। क्या हुआ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। उसके बाद में थोड़ा सा प्रसाद मैंने खा लिया था और थोड़ा सा पानी पी लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ सुहागनें पहले खाती हैं प्रसाद। भोग मैंने लगा दिया है। हमारे ससुर मतलब मेरे यहाँ ऐसे नहीं लगाते। हमारे यहाँ तो जो मतलब देवी देवता है उन्हीं की जो मूर्ति होती है, फोटो होती है, वहाँ पर लगा देते हैं। बट मेरे ससुराल में इस तरीके से लगाते हैं, तो मैंने उसी तरीके से लगाया है। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने प्रसाद खाया और पानी पिया था। हमारे जो देवता है, मतलब जो घर के देवता हमारे जो मेरे ससुराल में हैं, हमारे वहाँ उनके जब भी भोग लगता है, तो हम जो सुहागन होती हैं घर में जो लेडीज़ होती है, तो सबसे पहले वही उनका प्रसाद खाती हैं और पानी पीती हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये कर लिया है। अभी जो प्रसाद है, हम जैसे ऊपर मेरे मासी सा रहते हैं, उनको नीचे आंटी रहते हैं, उनको बांट देंगे, क्योंकि प्रसाद बांटना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम उनको बांट देंगे और हम लोग खुद खा लेंगे। अब मैं अपना लंच बना रही हूँ। तो आज मैं अपने लिए बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया। इतने दिन यार ये दलिया खिचड़ी खा के हो गई। तो मैंने मम्मी से पूछा मैं वेजिटेबल दलिया खा सकती हूँ? मम्मी ने कहा क्योंकि वो तो अच्छा ही होगा ना, उसमें लौकी वगैरह सब्जियाँ वगैरह होगी। तो अब मैं अपने लिए वो बना रही हूँ। और मेरा डाइटिशियन से बात हो चुकी है, मतलब मेरी, तो मेरा जैसे डाइट चार्ट आता है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी डेली का, अगर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो। वो अभी हम अभी मेरी डाइटिशियन ने मेरा चार्ट दिया नहीं है, तो अभी मैं अपने अकॉर्डिंग खा रही हूँ। तो फटाफट से नमकीन दलिया बनाते हैं। और ये फ्रीज़ में मैं देख रही थी क्या क्या वेजिटेबल्स हैं। तो मैंने टमाटर लिया था, कड़ी पत्ते लिए थे और लौकी ली थी मैंने, साथ में मैंने लिया था फूल गोभी। बहुत छोटा सा पीस लेने वाली थी, वैसे मम्मी ने कहा था फूल गोभी मत डालना, मतलब मेरे लिए मत डालना, वैसे बहुत अच्छी लगती है डालने के बाद में। उसके बाद मैंने सारी की सारी सब्जियां हमें चॉप कर ली। अगर ये दलिया हम सर्दियों में बनाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि उस टाइम पे गाजर मटर ये सब भी चलते हैं। तो आप जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। ये टेस्टी भी बनता है, साथ में हेल्दी भी रहता है।
और उसके बाद में मैं लगवाती हूँ 5 से 6 सीटियाँ। तब तक वो सीटियाँ लग रही थी, उतनी देर में मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही थी, जिसमें मैंने एक खीरा काटा था। आजकल मैं खीरे और टमाटर बहुत ले रही हूँ ताकि सही भी रहते हैं। उसके बाद मैं बाकी अपनी किचन की साफ़ सफाई करने लग गई थी। ये मेरी आदत है, मैं साथ के साथ में किचन साफ़ करती रहती हूँ। अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो मतलब ऐसे नहीं करती कि पहले खा पी लूँ फिर करूँ। और ये सीटी भी लग गई थी। मेरा लंच बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आई है। मैंने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला था। आपने जो मिर्ची देखी थी मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बनाई थी, वरना अच्छा खासा मैं चटपटा बनाती थी। तो मैं अब अपना ये लंच करूँगी। चलो चलते हैं और अपना लंच कंप्लीट करके फिर आपसे बात करती हूँ। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि चिया सोती रहती है, और जैसे ही मैं खाना खाने बैठती हूँ या कुछ ऐसा काम करने बैठती हूँ, चिया फटाक देने से उठ जाती है। तो आप लोग भी बताना आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या, कि वैसे वो सोते रहते हैं लेकिन जैसे ही हम मम्माज़ को कोई काम होता है तो वैसे ही वो बस उनको उठना होता है। और बस मैं देख रही थी कि वो कितनी देर शांत रहेगी। मैं उस हिसाब से खाना खा रही थी, और बीच खाने में फिर वो रोने ही लग गई थी, तो मुझे उसको लेना पड़ा था फिर। चिया रानी बड़ी सयानी। ले लो, जल्दी से बॉक्स ले लो। अभी मैं और चिया दोनों सो गए थे दिन में, 2 घंटे अब उठे हैं। अब इसको फीड करवाया है तो मैं इसको डकार दी उठती हूँ, पूरा दूध निकाल देती है। किधर है इसका मुँह? ले लो ले लो ले लो, जल्दी ले लो। ले लिया। मेरे बेटू ने ले लिया ले लिया। बहुत ज़्यादा दूध निकालती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा कंधे में इसलिए रख रही हूँ इस टाइम पे। बच 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 बोश बोश मिला बेटा, ऐसे गर्दन उछालती है, गर्दन उछालती है। लग गई तो लग गई तो इतना ज़्यादा खतरों की खिलाड़ी क्यों बनते हो आप? बोलो, ऐसे क्यों करते हो आप? बहुत ही ज़्यादा आप तो खतरों की खिलाड़ी बनते हो, उसमें जाना है आपको। और स्टंट गर्ल बनोगे। तो गाइज़ अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो अभी करती हूँ मैं आपसे। अब टाइम मिला है, मतलब ये देख लो आप, दिन में मैं जब उठी थी उसके बाद से, और दिन में मैं चिया सो गए थे जब मैंने आपको लास्ट क्लिप दिखाई थी, उसके बाद मैं अभी उठी हूँ। मेरी हालत ऐसी हो चुकी है ना, चिया सोई है कल रात को तो खैर पूरी रात जगी है ये, और इसका ये है ना, गोदी में नींद निकाल लेती है, जैसे मैं इसको नीचे लटाती हूँ फिर ही रोने लग जाती है। तो ये ऐसी हो गई है, और आराम से गोदी में मस्त सोती है ये। तो मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ। अब सुबह 5 बजे उठ के मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं 7 बजे उठ जाऊँ, और जबकि मैं सोच रही थी कि मैं कुछ क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करूँ। तो मैं जब उठती हूँ, उठने के बाद में फिर लाइक मैं अपना नाश्ता वगैरह, मेरी इतनी बुरी हालत होती है ना उस टाइम पे कि मेरे से उठने की हिम्मत नहीं होती है। मेरे हाथ पर इतने बुरे दर्द हो रहे होते हैं, और फिर उठना पड़ता है इसको फीड वीड करवाने के लिए। फिर मैं उठती हूँ, नहाते धोते खाना वाना खाने में ऐसे करके मुझे दोपहर हो जाती है। अब उस टाइम पे मैं रेस्ट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरा फिर कोई काम होता है यूट्यूब का, मैं वो करती हूँ, इस करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है। सो आई डोंट नो कि मैं यूट्यूब कंटिन्यू अब कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या फिर मुझे शायद छोड़ना पड़ेगा अब चिया के लिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है यार, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा सारा टाइम उसके लिए निकल जाता है। मुझे तो सुबह से लेकर दोपहर तक तो ये याद भी नहीं रहता ज़्यादातर कि मैं शूट कर लूँ। दोपहर में शूट करने लगती हूँ तो कुछ हो नहीं पाता ऐसा शूट, और इसीलिए मेरे व्लॉग भी आजकल इंटरेस्टिंग लग नहीं रहे, आप लोगों को बोरिंग हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि आगे अगर मेरे व्लॉग नहीं आते हैं तो आप लोग समझ जाना कि अब शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। वैसे मैं पूरा अपना 100% दे रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ,
और ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रही हूँ या छोड़ दूंगी, मैं पूरा ट्राई करूँगी अभी भी कि मैं कैसे भी मैनेज करूँ, बट मैं इस चीज़ को मैनेज करूँ क्योंकि बहुत मेहनत करी भाई यूट्यूब पे भी, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ लोग जो कमेंट्स कर जाते हैं उन लोगों को बहुत ईजी लगती है सब चीज़ें, लेकिन बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मे भी शायद चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि अभी चिया का रूटीन बहुत चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे क्या मैनेज करूँगी। अभी भी प्रीति का कॉल आ रहा था कल कहीं जाने के लिए, मैंने कहा यार कैसे करूँ चिया के साथ में, उसको इतनी से छोड़ के जाने में भी मन नहीं मांगता। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कुछ काम कर लूँ, मुझे अपने कुछ कपड़े वगैरह आयरन करने हैं क्योंकि अचानक से जाना पड़ता है तो नीड हो जाती है। तो अब ना सो नहीं रही है, पता नहीं इसका क्या है, जब मुझे कुछ काम नहीं होता तो ये सोती है, जब मुझे कुछ काम होता है तो ये जगती रहती है। अभी इसको थोड़ी सी देर से ला के आई हूँ, अब देखो कितनी देर सोती है ना। आज जब मैं सुबह सुबह लाइक इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने फ़ैसला किया कि मैं ड्रॉप कर देती हूँ मतलब लाइक चैनल को, या फिर छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए 6-7 मंथ। अब देखो मैं अब शाम को उनसे बात करूँगी चे के पापा से क्या बोलते, क्योंकि मैं लिटरली ऐसे हो चुकी हूँ ना, क्योंकि मैं वो 100% अपना नहीं दे पा रही हूँ, दे रही हूँ मैं अपना 200% दे रही हूँ, बट वो चीज़ें निकल के नहीं आ रही हूँ, उतना अच्छा मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ, या आप लोगों के साथ में वो व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, इसी वजह से वो शायद चीज़ें इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रही हैं। सो लेट्स सी क्या होगा। अभी शाम को उनसे बात करती हूँ क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। चिया मम्मा कहाँ है बेटा? देखो चिया, चिया पिया, चिया 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 चिया। हम चिया कैसे छोड़ेंगे? क्या? देखो मजा आई है ना सोना। चिया रानी आ जाओ, कम। चिया सेम की सेम मेरी फोटो की 2 कॉपी है, ये मेरी फोटो और ये चिया। सो मैंने मंगवाए थे लवलव ब्रांड के बेबी वाइप्स हैं, जो कि मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छे वाइप्स हैं और बहुत अच्छा ब्रांड है बेबीज़ के लिए। सो वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। होप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, ऑल्सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना आप लोग। गुड नाइट।